हमें गालम गलोच की सियासत नहीं आता, हमें टिकटॉक की सियासत नहीं आता, और हाँ, हमें गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। मैं किसी और की तरफ नहीं देखना चाहता हूं। मैं आप पे भरोसा करता हूं। मैं उस शख्स का नवासा हूं जिसने ये हमें नारा दिया था कि ताकत का सरचश्मा आवाम है, ताकत का सरचश्मा आवाम है। हमें गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आती, गालम गलोच और टिकटॉक की सियासत भी नहीं आती। हमारा मुकाबला किसी सियासतदान से नहीं, गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई से है। बिलावल भुट्टो जरदारी का शांगला में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कहा, पुराने सियासतदान आज भी पुरानी और अना की सियासत कर रहे हैं। एक तरफ सियासत तकसीम का शिकार है, दूसरी तरफ मुआशी हालात बदतर होते जा रहे हैं। मेरे हाथों पर करप्शन का दाग है, ना आवाम का खून है। मैं किसी और की तरफ नहीं देखना चाहता, आवाम पर भरोसा करता हूं। माजी में भी तनख्वाह में ज्यादा इजाफा पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ। मेरे पास पूरा प्लान है, 5 साल के अंदर तनख्वाह दोगुना कर देंगे। मुल्क के मजदूरों की जेब भरना चाहता हूं। मियां नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत कर रहे हैं। नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने के लिए नैब दरखास्त पर समाअत भी आज हो रही है। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। साबिक वजीर आजम ने सजा के खिलाफ अपील दायर कर रखी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को बुशरा बीबी और लतीफ खोसा की ऑडियो की फोरेंसिक कराने का हुक्म दे दिया। अदालत का ऑडियो लीक से मुतालिक केस में दरखास्त की कॉपी DGISI को भी भिजवाने का हुक्म। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि DGISI भी रिपोर्ट दें कि ऑडियो किसने रिलीज की। तहकीकात की जाएंगे सबसे पहले ऑडियो कहां से जारी हुई। पैमरा बताए लोगों की निजी गुफ्तगू कैसे TV चैनल्स पर नशर हो रही है। जस्टिस बाबर सत्तार ने पूछा ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है, जिस पर लतीफ खोसा ने कहा सबको पता है कौन रिकॉर्ड करता है। जस्टिस बाबर सत्तार बोले मफरूजे पर तो नहीं चल सकते। अदालत ने मजीद समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। शिफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए पूरी तरह तैयार। इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कौमी वोटर्स डे पर पैगाम कहते हैं इलेक्शन कमीशन अपनी तमाम आईनी और कानूनी जिम्मेदारियों से बखूबी आगाह है। चंद रोज में इलेक्शन शेड्यूल जारी किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन इस वक्त आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ है। हातमी इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग और तरसील का काम मुकम्मल हो चुका है। आवाम से अपील है कि वो इंतखाबी अमल में भरपूर हिस्सा लें। इंतखाबात के सिलसिले में बेबुनियाद खबरों और अफवाहों पर यकीन न करें। मुस्लिम लीग नून का नई हल्का बंदियों के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। ख्वाजा साद रफी कहते हैं नई हल्का बंदियों से मुतमिन नहीं, मेरा और शहबाज शरीफ का हल्का भी हल्का बंदियों से मुतासिर हुआ है। जब इलेक्शन शेड्यूल आएगा तो इंतखाबी माहौल गर्म होगा। इलेक्शन कराने में 1 घंटा भी ताखिर नहीं होनी चाहिए। 8 फरवरी का इलेक्शन 8 फरवरी को ही हो, हमारी कोशिश है बेहतरीन उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में उतारें। आज जिला ननकाना के कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए गए। इलेक्शन शेड्यूल रोकने के लिए दायर दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि अदालत का इससे कोई लेना देना नहीं। ये मामला इलेक्शन कमीशन के सामने उठाएं। क्या आपने इलेक्शन एक्ट पढ़ा है? वोटर लिस्ट बनाना और इसकी स्क्रूटनी करना इलेक्शन कमीशन का काम है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम पूरे पाकिस्तान का रिकॉर्ड खोल कर बैठ जाएं। अदालत मुनासिब समझेगी तो इलेक्शन कमीशन को जायजे की हिदायत कर देगी। अदालत ने दस्तावेजात जमा कराने के लिए मोहलत मांगने पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। एक सियासी पार्टी जलसा करे तो उसके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो जाता है, बाकी पार्टियों पर कोई पाबंदी नहीं। पेशावर हाई कोर्ट में PTI को जलसों की इजाजत न देने के खिलाफ केस की समाअत के दौरान जस्टिस इजाज अनवर के रिमार्क्स। कहा अदालत मुदाखलत नहीं करती तो इनको इजाजत नहीं मिलती। जस्टिस SM अतीक शाह ने कहा कौमी और बैनुल अक़वामी मीडिया पर शोर है कि लेवल प्लेइंग फील्ड एक पार्टी को फराहम नहीं की जा रही। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी और इलेक्शन कमीशन की यकीन दहानी पर तौहीन अदालत दरखास्त निपटा दी।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ की पीटीआई और पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद। कहते हैं एक शख्स कहता है साइफर केस में जनरल बाजवा और अमरीकी नुमाइंदे को बुलवाऊंगा। ये अच्छा मौका है जनरल बाजवा अदालत जाकर बताएं कि बानी चेयरमैन पीटीआई को किस तरह लाया गया था, किस तरह नवाज शरीफ को मॉनिटरिंग जज बिठाकर सजा दिलवाई गई। जनरल बाजवा अदालत को जाकर सच बताएं ताकि साबिक चेयरमैन पीटीआई की असलियत कौम के सामने लाई जा सके। बिलावल भुट्टो अंदरूनी सिंध की फिक्र करें जो उनके हाथ से निकला जा रहा है। नैब की अपील पर तोशाखाना केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई की जमानत पर जल्द समाअत। अडियाला जेल में समाअत के दौरान बानी चेयरमैन पीटीआई ने कहा मेरे वकील लतीफ खोसा ही दलाइल देंगे। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने वकील की अदम दस्तियाबी के बायस समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। नैब ने साबिक चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत खारिज करने की इस्तदा की है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट कारोबार की नई बुलंदियों को छूने लगी। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। मार्केट ने 64,000 पॉइंट्स की हद भी उबूर कर ली। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स में 274 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 64,192 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रही है। दूसरी तरफ इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 39 पैसे इजाफा, 284 रुपए 53 पैसे पर फरोख्त होने लगा। लाहौर हाई कोर्ट में अमरीकी सफीर से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और आईजी की मुलाकात के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने दरखास्त गुजार को दरखास्त में तरामीम की हिदायत कर दी। रिमार्क्स दिए कि सदर और वजीर आजम के खिलाफ दरखास्त बराह रास्त काबिल समाअत नहीं है। सदर और वजीर आजम को बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी फरीक बनाएं। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया था। दोनों अफसरों की अमरीकी सफीर से मुलाकात इलेक्शन के नताइज पर असरअंदाज होगी। अदालत सदर और वजीर आजम को ज़ेर इल्तवा दरखास्त पर फैसला करने का हुक्म दे। इस हंगामे पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा मुराद राज कहते हैं कि हम पार्टी में होने वाले मामलात को शो ऑफ नहीं करवाते। जल्द पार्टी टिकटों के हवाले से इंटरव्यूज शुरू करेंगे। बानी चेयरमैन पीटीआई के बारे में कहा कि वो सदारती निजाम पर बातें जरूर करते थे। 9 मई के वाक़या पर 3-4 नामों की साजिश है।